हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बहुत ही सुंदर टॉपिक की, जिसे हम कह रहे हैं ब्रेन वेव्स। ये ब्रेन वेव्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इसे हमें जानना क्यों ज़रूरी है, इसका हमारे लिए क्या फ़ायदा है, इसे हम जानेंगे थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में। आइए चलते हैं, जानते हैं इसके बारे में। आप और मैं सब जानते हैं कि इंसान का दिमाग हमेशा किसी न किसी चीज़ में बिज़ी रहता है, कुछ सोचने, समझने, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, जिसके कारण हमारा ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन आपस में एक प्रकार का कम्युनिकेशन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से। वो एक तरह का रिदम या पैटर्न पैदा करते हैं जिसे ब्रेन वेव्स कहा जाता है। इसे हम ईईजी के माध्यम से माप सकते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मापी जाती है। ब्रेन वेव्स 5 प्रकार की होती हैं, जो है अल्फ़ा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा। वैसे तो हर एक ब्रेन वेव का एक अलग ही रोल होता है, पर जब कोई व्यक्ति गामा वेव में रहकर कोई भी काम करता है तो वो आप कह सकते हैं कि एक ताकतवर स्टेज है, जिसमें व्यक्ति के सोचने, समझने और डिसीज़न लेने का लेवल कुछ अलग ही होता है। इन सब को हम बहुत ही विस्तार से जानेंगे। आइए जानते हैं इसे और गहराई से। सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा वेव्स की। ये डेल्टा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 0 to 4 हर्ट्ज होती है। जब ब्रेन इस डेल्टा वेव्स में रहकर काम करता है तो हमारी नींद बहुत अच्छी होती है, हमें बहुत गहरी नींद आती है। हमने बहुत बार देखा होगा कि कभी बहुत फिज़िकल वर्कआउट के बाद जब हम बिस्तर पर जाकर लेटते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि कब सुबह हो गई। तो आप मान लीजिए कि वो स्टेज जो होती है डेल्टा वेव्स की होती है। इस समय नींद इतनी गहरी होती है कि हमें समय का अंदाज़ा ही नहीं होता, जिसे हम डीप स्लीप भी कह सकते हैं। हमारा वेव जब डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस कर रहा होता है तो हमारी बॉडी की हीलिंग सबसे जल्दी स्टार्ट हो जाती है। इसमें नींद तो बहुत गहरी होती है और हमारी बॉडी भी बहुत जल्दी हील होने स्टार्ट हो जाती है। उसका कारण ये है कि हमारी बॉडी का हमारे दिमाग से ऑलमोस्ट कनेक्शन कट हो जाता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा दिमाग हमारी बॉडी के सेल को प्रभावित ही नहीं कर पाता, कोई कमांड नहीं दे पाता, जिसके कारण हमारी बॉडी बहुत जल्दी हील होने में कामयाब हो जाती है। और बहुत बार कई इंसान डेल्टा वेव के कारण एक तरह की कोमा की स्थिति में भी चले जाते हैं, जिसमें कई बार इंसान का दिमाग कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के कनेक्ट हो जाता है और भविष्य की जो घटनाएं हैं उसको वो सपने के माध्यम से भी देख पाता है। वैसे तो उन सपनों को याद रखना ऑलमोस्ट 0% के बराबर ही होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्धारित करती हैं। अगर बॉडी हीलिंग की बात करें तो यस, इससे जल्दी हमारी बॉडी हीलिंग का और कोई तरीका हो नहीं सकता। अभी हम दूसरी ब्रेन वेव की बात करेंगे, जिसे कहा जाता है थीटा वेव्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी डेल्टा से थोड़ी ज़्यादा होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 4 से 8 हर्ट्ज के बीच में रहती है। इसमें हमारा दिमाग एक्टिव होता है, पर वो इतना भी एक्टिव नहीं होता कि चीज़ों को कंट्रोल कर सके। आप कह सकते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस या चेतना काम कर रही होती है, पर इतनी एक्टिव नहीं होती, अपने सोच विचार या इमेजिनेशन को हम कंट्रोल कर पाएँ। इसीलिए बहुत बार हमने देखा होगा कि जब हम सो रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें सपनों के रूप में सामने आती हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अपने सपनों को डीकोड करना जानते हैं या ड्रीम इंटरप्रिटेशन जानते हैं तो आप जान पाएंगे कि वो ड्रीम आपके लिए क्या मैसेज लाया है। बट हाँ, आप अपने सपनों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप उसे डीकोड करके ये पता लगा सकते हैं कि आप के लिए अभी क्या चल रहा है, क्या मैसेज आया है। आइए अभी बात करते हैं एक बेहतरीन वेव स्टेट की, जिसे हम कहते हैं अल्फ़ा वेव्स। इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी 8 से 12 हर्ट्ज के बीच में होती है और ये बहुत ही कीमती रोल अदा करती है हमारी वेव फ्रीक्वेंसी की। जब इस फ्रीक्वेंसी पे हम
काम कर रहे होते हैं तो हम बहुत ही क्रिएटिव, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, नए नए आइडियाज़ आते हैं, हमें अपने प्रॉब्लम के सल्यूशन इस स्टेज में मिलते हैं। और साइकोलॉजी की रिसर्च के मुताबिक भी हमें दिन में सोने के अलावा एक बार अल्फ़ा वेव स्टेट में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारा कॉन्शियसनेस एक्टिव मोड में होता है। जैसे हमने थीटा में बोला कि कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना एक्टिव तो है पर वो इतनी एक्टिव नहीं होती कि चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। बट जब हम अल्फ़ा स्टेट में होते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस एक्टिव होता है और हम चीज़ों को इमेजिनेशन के साथ फील भी कर रहे होते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब हम कोई मेडिटेशन कर रहे हैं तो उस समय हम चीज़ों को फील कर पाते हैं, और इस समय जब हम अल्फ़ा वेव स्टेट में होते हैं तो इंसान का राइट ब्रेन साइड काम कर रहा होता है, जिसके कारण वो चीज़ों को सोचने की बजाय पूरी तरह महसूस कर रहा होता है। वो अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए सोच सकता है, तो इसलिए वो नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव में बदल सकता है। तो इसलिए ये ब्रेन वेव्स अल्फ़ा स्टेट इतनी इम्पॉर्टेंट है। अभी हम आगे जानेंगे कि इस स्टेट में कैसे आया जा सकता है। उससे पहले हम जानते हैं नेक्स्ट वेव्स के बारे में, जो है बीटा वेव्स। अगर बीटा वेव्स की बात करें तो ये स्टेट में हमारी फ्रीक्वेंसी 12 से 27 हर्ट्ज़ तक की होती है। ये सोचने, समझने और लॉजिक की क्षमता को बहुत बढ़ा देता है। अगर हम अपनी बात करें तो दिन भर हम बीटा स्टेज में रहते हैं, इसलिए इंसान कह सकते हैं कि इस स्टेट में रहने के कारण वो हाई फ्रीक्वेंसी में तो रहता है। इस टाइम उसका लॉजिकल माइंड बहुत एक्टिव होता है, चीज़ों के सल्यूशन निकालने के लिए वो एक्टिव रहता है। पर इसके साथ साथ हमारे अंदर डर, चिंताएं या परेशानियां भी पैदा करती है ये वेव्स, इसलिए हमारे अंदर स्ट्रेस या चिड़चिड़ापन भी आता है। हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान तो हम जानते हैं, पर इस स्टेट में हमें पता तो है कि चीज़ों को, मतलब बीटा स्टेट से अल्फ़ा स्टेट में हमें लाना ज़रूरी है, पर वो कैसे लाना है वो इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी में चीज़ें समझ तो सकते हैं पर पूरी तरफ से बदलाव करने के लिए इमोशन लेवल पर बदलाव करने की ज़रूरत होती है। मतलब बीटा से अल्फ़ा वेव में आने की से ही वो सही डिसीज़न लिए जा सकते हैं। इसीलिए हमारे अल्फ़ा वेव्स हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए आइए अब हम बात करते हैं अगली स्टेट के बारे में, जो कि सबसे बेहतरीन वेव स्टेट है, जो कि है गामा वेव्स। इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो 27 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी रहती है, इवन इससे ऊपर की ही रहती है। इस टाइम हमारे कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, अपने खुद के माइंड पर हमारा बहुत कंट्रोल होता है, जिसके कारण बहुत से इंसाइट्स हमें मिलते हैं। हमने बहुत बार सुना होगा, जो सिद्ध पुरुष हैं या जो उस स्टेज तक पहुंचते हैं वो कहते हैं कि अगर आपको दुनिया में किसी भी चीज़ का सल्यूशन चाहिए तो अपने अंदर जाइए। तो ये वही स्टेट है जहाँ पे हमें इंसाइट्स मिलते हैं, चीज़ों को करने का सही तरीका मिलता है। थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, पर जब भी हम इस स्टेट में रहते हैं तो हमें सल्यूशन मिलते हैं, जो कि हमारे कामों को बहुत ही आसान कर देता है। जिनका ब्रेन गामा वेव्स में चलता है उनको प्रॉब्लम सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी भी हाई है। हमने सुना ही है कि हाई फ्रीक्वेंसी में रहना चाहिए, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, वो ये गामा स्टेट हो सकती है। अभी ये सारी स्टेट हैं जिसके अलग अलग फ़ायदे हैं। जब हम गामा स्टेट पे रहते हैं तो पूरी तरह से हमारा कॉन्शियस एक्टिव होता है, इमोशन लेवल पे कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल, बातों पे, इमेजिनेशन, सब चीज़ों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि एक साइकोलॉजी की रिसर्च के मुताबिक हमें दिन में एक बार अल्फ़ा स्टेट में या इस हाई फ्रीक्वेंसी में आना ज़रूरी होता है। अब हम जान चुके हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी हमें कैसा फ़ायदा देती है। देखिए, जब हमें कोई नॉर्मल अपने वर्क रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो हम
बीटा स्टेट में रह के काम कर सकते हैं। जब हमें बहुत क्रिएटिव होना है, इमेजिनेशन पावर तेज करनी है, या स्टडी करनी है, या कामनेस लानी है, अल्फ़ा स्टेट हमारे लिए अच्छी है। बट कई बार हमें अपनी बॉडी की रिकवरी चाहिए, तो हमारे लिए वो डेल्टा स्टेज अच्छी है। अब बात ये है कि ये स्टेजेस तो हमें पता लग गई, इन ब्रेन वेव्स के बारे में तो हमें पता लग गया, बट इन ब्रेन वेव में पहुंचा कैसे जाए, ये एक गंभीर बात है। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। अभी प्रश्न आता है कि हम अपनी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को चेंज कैसे करें। तो अलग अलग माध्यम के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहला टेक्निक है मेडिटेशन टेक्निक, जिसमें हम अपनी ब्रेन फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हमें कभी मेडिटेशन करते हैं या फिर अपने सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं या विचारों पे ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी सांसों की तीव्रता, हमारे विचारों की तीव्रता कम होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण एक मेडिटेशन के बाद में कामनेस, हैप्पीनेस की फीलिंग आनी स्टार्ट होती है, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आनी स्टार्ट होती है। तो हम मेडिटेशन में कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, या तो विचारों पे फोकस करें या सांसों पे फोकस करें, आनापानासति ध्यान करें, विपस्सना करें, राजयोगा मेडिटेशन, कोई भी टेक्निक यूज़ करके आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। दूसरा तरीका साइंस के थ्रू आता है, जिसे हम बाइनॉरल बीट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि साइंस हमें बताती है कि अगर हमारी ब्रेन वेव लेंथ की अगर कंपेरेबल कोई और वेव का इंटरफेरेंस करवाया जाए, या फिर अगर हमारे ब्रेन वेव के साथ में किसी और फ्रीक्वेंसी की सुपर पोजिशनिंग करवाई जाए, तो एम्पलीट्यूड के माध्यम से हम अपनी ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट को बाइनॉरल बीट्स कहते हैं, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। ये ऐसे डिज़ाइन की जाती है कि हमारे ब्रेन के साथ में उसकी सुपर पोजिशनिंग करवाई जाए या फिर इंटरफेरेंस करवाया जाए, जिसके कारण हमारा स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल किया जा सके और हम एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी में पहुंच सकें। अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी के बाइनॉरल बीट्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, स्टडी के लिए अलग, रेस्ट करने के लिए अलग, मेडिटेशन के लिए अलग। अगर आपने कभी सुना हो कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसी के म्यूज़िक हैं, वो भी ये बाइनॉरल बीट्स के ही हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम इन बाइनॉरल बीट्स को सुनते हैं तो ये उतने सूदिंग नहीं लगते। तो ये एक मेडिटेशन टेक्निक के तौर पे, एक म्यूज़िक के तौर पे ऐड करके वो फ्रीक्वेंसी के म्यूज़िक बनाए जाते हैं, जिसको सुनने से हम अपनी ब्रेन वेव की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है हमारे मंत्रों का उच्चारण। मंत्रों के उच्चारण को भी हम अपने ब्रेन स्टेट चेंज करने में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, अगर इनको सही ढंग से प्रोनाउंस किया जाए, सही ढंग से इनका उच्चारण किया जाए, तो ये हमारी ब्रेन वेव को इफ़ेक्ट करते हैं। यही कारण है कि जब कभी हम किसी ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ पे मंत्रों का उच्चारण हो रहा होता है, तो हमें अच्छा लगता है। सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करने से ही नहीं, बल्कि सुनने मात्र से भी हमारे ब्रेन वेव्स इफ़ेक्ट होती हैं। वो ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकें। तो ये अलग अलग तरीके हैं अपने फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए। अलग अलग मेडिटेशन म्यूज़िक अवेलेबल हैं, जो कि मैं भी अपने चैनल पे शेयर करूँगी, आप उन्हें भी सुन सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे, और आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हमारी अगली वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।